Technology are the tools to achieve a new milestone of success. In this digital era, one must hold a strong grip on the topic of CBS environment. Hence, the need to understand the complexities of audit in CBS environment is a paramount, and to guide us on this, we have a very learned speaker with us, CA Kuntal Shah sir. To start with, I, Mohit, And I, Prachi, take the privilege to invite the session coordinator, CA Rashmi Bangla, on the dais. I further invite our eminent speaker of the session, CA Kuntal Shah sir, on the dais. Welcome him with a huge round of applause. For the introduction of our chairman, I would request Mohit to give his brief introduction. Suresh Kumar Kothari sir has completed 25 years in profession of chartered accountant. He has been the past president of the Income Tax Bar Association in Bhilai. He has been the past president of Bhilai branch of CIRC ICI in 2007. Presently he is member in ICI Committee of Cooperative Societies, member of Institute of Internal Auditors, member of governing body of MSN Technical Center. Sir is a regular speaker in various topics of finance and economy. He regularly appears on TV channels and having deep interest in finance and economy. May I now request CA Ayush sir to welcome sir with a flower bouquet. It is a ritual in our branch that we welcome our session chairman as a token of appreciation to provide the floral welcome. I invite CA Naresh Rajpal to give him the flower of bouquet. Naresh Rajpal sir. For Kuntal Shah sir, speaker of the session. I also request sir to provide him with our Rajkiya Gamcha, our traditional from our Chhattisgarh. Round of applause for sir, please. Now I invite the chairman of the session for his keynote address. Thank you, MOC. Audit in CBS environment. यहाँ काफ़ी सीनियर्स लोग भी बैठे हैं जिन्होंने CBS environment से पहले भी ऑडिट किया था और आज CBS environment में उनको ऑडिट करना है। पहले भी हमको इतना ही समय मिलता था और आज भी ऑडिट करने के लिए इतना ही समय मिलता है, लेकिन पहले और आज में एक फ़र्क है। जो मैनुअल ऑडिट हम करते थे और CBS में जो ऑडिट करते थे कि आज CBS के कारण आपका जो कवरेज है, जो ऑडिट में जो आप जितना कवरेज आप कर सकते हैं पहले उन ऑडिट्स में आप नहीं कर पाते थे, क्योंकि समय कम होता था और समय कम होने के कारण आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती थी। लेकिन अभी CBS में ऐसा है कि अगर आपकी स्किल अच्छी है, इसमें दो तरह की स्किल चाहिए CBS में। एक तो आपको सॉफ्टवेयर को समझ में आना चाहिए, बैंक्स फोर फिनेकल ये सारे सॉफ्टवेयर में आपको काफ़ी फेमिलियर होना होगा, और साथ में बैंक ऑडिट तो खैर आना ही चाहिए। कि जब दोनों चीज़ आपकी होगी तो डेफिनेटली आप उतने ही समय में बल्कि उससे कम समय में एक बैंक का जो ऑडिट है काफ़ी अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। आज हमारे साथ स्पीकर है कुंतल शाह, एक ही बैंक ऑडिट में एक बहुत बड़ा नाम है, और मैं जब उनसे मिला तो मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतने यंग है। मैं सोच रहा था कि काफ़ी एल्डरली पर्सन होंगे, क्योंकि जितना बड़ा नाम है उतनी उनकी एज है नहीं और काफ़ी यंग है, और इतने यंग एज में इतना बड़ा एक्सपोजर और इतने अच्छे स्पीकर है, इट्स ए मतलब गुड थिंग। और जहाँ तक मैं इनको माइक हैंड ओवर करूँ उससे पहले एक दो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इस बार जो बैंक का NPA है वो 10 साल में सबसे कम हुआ है। ग्रॉस NPA 4.9% हो गया है और नेट NPA 1.3% हो गया है, जो कि पिछले 10 सालों में काफ़ी कम है। तो जब आप बैंकों में ऑडिट करने जाएंगे तो इस चीज़ को जरूर आप देखिए कि जो NPA कम हुए हैं, NPA दो रीज़न से कम होते हैं, आइदर राइट ऑफ और रिकवरीज।
तो जो एनपीए कम हुए हैं उनको प्रीवियस जो ईयर के एनपीए और अभी के जो एनपीए की लिस्ट है उनको आप कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करने के बाद थोड़ा सा देखिए कि जो एनपीए रिड्यूस हुए हैं वो वैलिड रीज़न से रिड्यूस हुए या किसी अदर रीज़न से रिड्यूस हुए, तो ये पॉइंट आपको जरूर देखना चाहिए। और जितने भी अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि 70% एडवांस कवरेज इस बार ऑडिट में है, काफ़ी लोग उससे ऑडिट से बाहर हो गए, तो जिनको ऑडिट आ रही है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके जो फ्रेंड्स जिनके पास ऑडिट नहीं आ रही है उनकी आप हेल्प ले सकते हैं ऑडिट में, तो आपकी जो टीम बिल्डिंग होगी वो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग हो सकती है, काफ़ी एक्सपर्टाइज आपको मिल सकता है ऑडिट में, और काफ़ी अच्छे से आप अपने ऑडिट को कम समय में विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप जरूर देखिए। और कुंतल शाह जी की लेक्चर के बाद डेफिनेटली हम सब क्वालिटी ऑडिट करने में काफ़ी सक्षम होंगे, तो हो सकता है अगर हम क्वालिटी ऑडिट करेंगे और काफ़ी अच्छा ऑडिट करेंगे तो कुछ उल्टा भी हो सकता है। अभी जो 70% ऑडिट का कवरेज है तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है 100% हो जाए, तो आप सभी ध्यान से कुंतल जी का उद्बोधन सुनिए। धन्यवाद। Now I invite Prachi to introduce the speaker of the session, CA Kuntal Shah. Kuntal Shah is a practicing chartered accountant since 2007 and he is a Bachelor of Commerce from Gujarat University. He has secured A+ grade in Diploma in Computer Programming of CDAC. He is currently practicing in the field of audit, income tax, GST, FEMA and company law matters. He has contributed towards various publications by Regional Council of ICAI, AASB, IASB and CIT of ICAI, Delhi. He has been the speaker in various training programs, certificate courses and seminars organized by ICAI across India. Now I invite Shri Kuntal Shah for their deliberation. Good afternoon. It is indeed a pleasure to be with you all. It's always difficult to take session after, especially lunch, for varied reason actually. I should not be the one who would be disturbing your sleep, deep sleep. At the same time, learn so much of thing after the sumptuous lunch. But that's the part of our audit profession that without which we can't have it. So I'm just doing my duty. Just pardon me if I have made any mistake or any issue with respect to any of the point. I was just discussing before presentation. I visited I think once to your branch. It was a very quick visit probably at that point of time. I came, I delivered a lecture and immediately I took off a flight. I still remember a part of it, but I think it must be about 5 years back, somewhere 4 or 5 years back. Not sure of that. When it was discussed, initially it was planned with Raipur as well as Bhilai. That is 25th it was Bhilai, 24th of Raipur, and then this conference got a bigger one with so many participants as well. So here I am for the seminar on statutory bank branch audit under CBS environment. I have shared a detailed background material with the branch officials. I think they will be hosting on the website or you will be sending the email. Okay, so you will get that. That material is about 200 pages. Whatever I have with respect to CBS side, I have included everything into that. There are about 3 presentations and one detailed write-up into it. So you may refer it. I'll depend upon time that I am having. Though I am short of time, but I'll try and cover as much as possible into this, and I'll guide you as well into how this background material will be useful to you while carrying out audit. Meanwhile, if you have any questions, you can jot it down. We'll have it at the end or in between the time, whichever is suitable to you as well as to the session. With this brief, let's start with the presentation. Since I am an auditor like you, I'll start with my disclaimers. These are my personal views and not to be considered the views of ICAI branch or of my firm. It should not be considered as a professional advice and other set of disclaimers. Okay, so this is what we'll be discussing today. Basics of core banking system and architecture, controls in core banking system and audit activity through CBS. Now this time what I have done is I have taken a sequencing of an LFAR.
I will not be discussing anything on an LFAR, but I have taken a sequencing of an LFAR so that एक लिंकेज बन सके कि हमने जो काम करना है बैंक में, तो एक पूरे लिंक के साथ हमने काम करना है। ये प्रेजेंटेशन के अंदर आपको सिर्फ सिस्टम के रिलेटेड जो चीज़ है वो ही मिलेगी, आपको और कोई LFAR का पॉइंट नहीं मिलेगा, वो छाजर जी ने ऑलरेडी ले लिया है। सो आई विल नॉट बी हैविंग एनी डुप्लीकेशन इनटू इट। व्हाट आई विल give you some input onto that, which kind of systems that you can make use of, which kind of reports that you can make use of for an auditing. I'll also give you some guidance on, or probably my suggestions on how to carry out audit effectively. Right? तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे। बैकग्राउंड मटेरियल जो मैंने शेयर किया है, that is as I stated, it contains this presentation as well as other two and detailed write-up. अभी मुझे 1.5 घंटा जितना आपको झेलना है, सो एक 1.5 घंटा ऐसे ध्यान रखेंगे कि एक अटेंटिव रहेंगे तो डायलॉग हो सकेगा, अदरवाइज आई फील दैट दिस इज अगेन एन ऑनलाइन सेमिनार और वेबिनार काइंड ऑफ ए थिंग, राइट। वेबिनार में आपको तो लीजर से बैठने को मिलता है, फॉर अ स्पीकर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज वी कांट गेट टू सी पर्सन फेशियल एक्सप्रेशन एज वेल, राइट। I'll try and make it as simple as possible, as useful as possible as well, right? So let's start with this one. First is the basics of core banking system. We'll quickly go through with this. It's a centralized database. The core banking system, the basic, or we can say that एक हार्ट जो बोले वो एक डेटाबेस है जो सेंट्रलाइज है, जहाँ हर एक जगह से ट्रांजैक्शंस पोस्ट होते हैं। आप कहीं से भी कोई भी डेटा मांगो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट द सेम रिजल्ट। रीजन बीइंग ऑल द ब्रांचेस और ऑल द सिस्टम्स शेयर द सिंगल डेटाबेस। Now important part is that we need to understand certain system related aspect is this, that generation of report is primarily from back end. There are reports available through the front end as well. Now what is front end? What we see and what when we act on to, that's the front end. What is there in the back end? Back end will always have a database. जो डेटाबेस रहता है वो बैकएंड पे रहता है और वो RDBMS कैपेबिलिटी से बनता है। मैं थोड़े आपको टेक्निकल टर्म्स इजियर टर्म्स में समझाऊंगा। रीजन भी वो हमको पता होने चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट हाँ ये ऑडिट हम प्रॉपरली समझ के कर पा रहे हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से डेटाबेस प्रिपेयर होता है, वो डेटाबेस को हम एक्सेस करते हैं और उसके लिए वो एक्सेस करने के लिए रिपोर्ट निकालने के लिए एक लैंग्वेज आती है जिसका नाम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऐसे ब्रांच ऑडिटर्स हमको यूज नहीं करना है, बट जो रिपोर्ट हम देखते हैं, जो प्रिपेयर्ड रिपोर्ट रहते हैं, या हमने कोई बार बोला या कोई इंटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने थोड़े रिपोर्ट शेयर किए, सो दैट वुड हैव बीन जनरेटेड थ्रू एन SQL, राइट? ओके। Then comes predefined access control. Control to the system, access to the system is controlled through the access matrix. हर एक सिस्टम के अंदर एक एक्सेस मैट्रिक्स बनता है। एक्सेस मैट्रिक्स के हिसाब से आपको राइट्स एंड एक्सेसेस मिलते हैं, राइट? Then comes, this is the architecture one. I am not sure whether it would be properly visible. It's on an image and it is not properly. I have stretched it out and that's why there might be an issue. I'll give an example and we need to understand the component of a CBS. Now even though this is an architecture of Infosys system that is Finacle, however it holds good for all. It contains the enterprise CRM, that is a customer relationship module, product factory, functional services, reusable business component, accounting backbone and infrastructure. Now let's go one by one. Customer management, customer masters, communication with the customer, everything will reside into the customer master side. Thereafter comes the product factory. Now each set of product will have parameters. Now here on, please understand certain aspects. LFAR which got amended from 2021 is full of landmines. Please understand this. Reason being there are so many questions which are loaded with ammunitions. Now if you give an absolute assurance, ensure that you have all documents available, you have carried out all work and you have got access to all information. I'll give an example. Can you give an absolute assurance into that? I'm just giving an example. Even the LFAR is already discussed. There is a point under an NPA whether
the NPA, that is asset classification, is carried out by the system without manual intervention. क्या जो बैंक की सीबीएस है वो जो एनपीए आइडेंटिफाई करती है वो मैनुअल इंटरवेंशन के बगैर हो रहा है, दैट इज ऑटोमेटिक हो रहा है? You can put your hand on your heart and say that yes, if you feel so. So don't keep or don't report in an LFR as a yes, no, thank you report. It is going to be a very difficult one if you give an absolute assurance as yes. I will tell you what is the process that is required to be carried out from the system perspective. To give an assurance into this individual, in only single point I am referring to right now. There are plenty of other points. I will tell you how. Have you tested the system? No. Secondly, testing from which perspective? Testing is from the perspective that IRSCP का जो पूरा सर्कुलर है उसमें जितनी भी कंडीशंस है वो हर एक कंडीशन को आपने सीबीएस में चेक किया? Are we even aware of, क्या हमको ये पता है कि कितनी कंडीशन है जिसमें अकाउंट एनपीए हो सकता है? पैराग्राफ 2 सबने पढ़ा, 90 दिन वाला या क्रॉप पैटर्न वाला या मार्क टू मार्केट वाला, क्रेडिट कार्ड ड्यूज वाला, ओ आउट ऑफ ऑर्डर का स्टेटस. अदर देन दैट देयर आर प्लेंटी. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, और एज ए ब्रांच लेवल किसी को लीड लेना है, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बट करना आपको है. मेरे पास रेडी है बट मैं शेयर नहीं करूंगा. देयर इज अ रीजन फॉर दैट. अगर आप में जो मैं काम बता रहा हूं वो करोगे तो बैंक ऑडिट में बहुत ही आसानी हो जाएगी. What I am now asking you to do is open the IRSCP, that is a circular issued by Reserve Bank of India 1st of April 2022, that's an updated one, और एक एक्सेल का फाइल ओपन करो, 4 वर्कशीट बनाओ. आइडेंटिफिकेशन पहला वर्कशीट, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा प्रोविजनिंग एंड चौथा इनकम रिलेटेड. फेयर इनफ. अभी जो सर्कुलर है वो लाइन बाय लाइन जाओ, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जाओ, उसको डाइसेक्ट करो. इतने लेवल तक डाइसेक्ट करो कि हर एक पैरा को आपको एक एक पॉइंट में अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है. The moment you do this, you will find that in these many cases the account can be downgraded. Whether all such conditions which are there in the IRSCP have been included into the CBS and you have tested it. If yes, say there are no issues, system is behaving perfectly. If no, then test it. Without testing you cannot do this kind of audit. I am very much happy that Reserve Bank of India, even after 20 years, they came out with a revised LFR. It's beautifully drafted document. Why I am saying this? Reason being, in this LFR you cannot report under LFR unless and until you have carried out audit. क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं. अगर आप ध्यान से वो LFR के क्वेश्चंस भी पढ़ो ना तो पता चल जाएगा कि अगर मैंने काम नहीं किया है मैं फंस जाऊंगा. आई एम नॉट हियर टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ हिस्टेरिया और आपको मैं डराने की या ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता हूं. But please don't give an absolute assurance when you have not verified or when you have not even carried out the work. Instead, plan and then execute properly. कल की ही बात है, कितने लोगों ने देखा है एक मैसेज आया इंस्टीट्यूट से, एक फाइल बनाई है इंस्टीट्यूट ने ऑडिट क्वालिटी की. कितने लोगों ने देखा है? बैंक ऑडिट के ऊपर आया है. देखने जैसी फाइल है एंड इंप्लीमेंट करने जैसी फाइल है. अगर टाइम रहा तो मैं दिखाऊंगा, यहाँ पड़ा है. मैंने तो जस्ट ऐसे ही, मैं रात को जस्ट सोने के लिए गया तभी मैसेज आए थे सेंट्रल काउंसिल मेंबर से. वो फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं ना, वैसे तो हम बहुत कुछ फॉरवर्ड करते हैं. प्लीज गो थ्रू दैट फाइल. I am not saying whether the file is good or not. I am saying the structure of file itself is an excellent one. You can add up your checkpoints therein and you can change your formulas accordingly, or you can prepare your own dashboard kind of this thing. Beautifully drafted. I really compliment Institute for working for the betterment of the member. Now it is on us, meaning thereby I am also amongst you only. Just because I am standing at a podium, that does not mean
that I am apart from you. Quality बढ़ानी है, and for that only we need to understand the systems. We need to make use of the systems. आपके क्लाइंट टैली यूज करते तो सबको टैली आने लगा, टैली तो यूज करते हैं ना, आप यहाँ ज़ोहो यूज करना शुरू किया काफी क्लाइंट ने, तो ज़ोहो आने लगा। अभी आपका क्लाइंट बैंक है और बैंक फिनेकल करता है, फ्लेक्स क्यूब करता है, टीसीएस बैंक्स करता है, तो समझना तो जरूरी है। You simply cannot have this kind of thing, right? Okay. Now let's coming on to this back product functional services like limits and collaterals, bill payment, reusable business component like interest, exchange rate, बैंक मैनेजमेंट। ये हर एक पॉइंट के ऊपर मैं आपको एक एक कंसेप्ट के टाइम पे एक एक चीज बताऊंगा। प्लीज लिंक दोस थिंग्स अलॉन्ग विथ एन ऑडिटिंग सेट। मैं आपको पॉइंटर बताऊंगा और लास्ट में जब मैं सम अप करूंगा तब पूरा एक ड्राइंग बनेगा। अगर आप वो जो प्लॉटेड आइटम्स है उसको आप ज्वाइन करोगे, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट द एंटायर ऑडिट इज, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, कंट्रोल्स। Authorization of a transaction as per delegation authority. Transaction would be processed only if it is approved by the person who is having sufficient power. At the time of statutory audit, you won't have that much time available, wherein you will be in a position to check whether system is properly set up or not. क्या सिस्टम में अभी जैसे क्लर्क का पावर 1 लाख रुपए का दिखा रहा है सिस्टम में, बट जबकि बैंक की जो पॉलिसी है वो बता रही है कि 50,000 ही पावर है, बट इतने लेवल तक हम स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं जाएंगे। बट अगर आप कॉन्करेंट ऑडिट करते हैं तो ये भी जरूर देखें कि ऑथराइजेशन मैट्रिक्स के हिसाब से ट्रांजैक्शन हो रहा है। सेकंड पॉइंट, डेटा इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल। इनपुट लेवल वैलिडेशन कंट्रोल्स आर देयर इन द सिस्टम। इनपुट लेवल वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं कि जब न्यूमेरिक फील्ड है, जैसे अमाउंट का फील्ड है जिसके अंदर अल्फा कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, राइट? देन कम्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एज पर एम्प्लॉय ग्रेड एंड पावर, मीनिंग देयर बाय कैश में कोई पर्सन काम कर रहा है, उसको ट्रेड फाइनेंस के मेनू की जरूरत नहीं है, ही विल नॉट बी अलाउड टू गो इनटू द ट्रेड फाइनेंस मेन्यू। Then comes the important one for us for statutory audit, product level controls. Now understand the system from here. Here on the technicality will start a bit by bit. Product level controls क्या है? बैंक जो जो प्रोडक्ट्स निकालती है उसके ऊपर पैरामीटराइजेशन होता है। एग्जांपल लेता हूं पहले, जैसे टू व्हीलर लोन। ना टू व्हीलर लोन इज ए सेट प्रोडक्ट, उसमें कोई जनरली बहुत चेंजेस नहीं होते हैं। कोई पर्सन जाता है बैंक में और बोलते हैं मुझे टू व्हीलर के लिए लोन चाहिए, तो बैंक का एक प्री डिफाइंड सेटअप है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हिसाब से वो लोन देती है। उसमें मान लो कि MCLR प्लस 4% का इंटरेस्ट लगाना है, वो सब प्रोडक्ट फिक्स है। जैसे ही सिस्टम में जाके आप उसका अकाउंट खोलने जाते हो, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट, द पैरामीटर्स वुड ऑटोमेटिकली फ्लो इनटू दिस वन। कि ये पॉइंट नंबर के लिए मैंने ये सैंपल लिया था अकाउंट, आई सेड परफेक्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट वे। रीजन भी, कल जाके आपको कोई रेगुलेटर पूछता है कि ये पॉइंट के लिए आपने कितने सैंपल देखे, तो आई जस्ट नीड टू फिल्टर इट आउट। वेरी इजी, राइट, एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वन एज वेल। नाउ ये 5 कॉलम हो गए, उसके बाद मैं जो कॉलम बनाऊंगा उसके नीचे तीन कॉलम रखने हैं, तो एक कॉलम उसके नीचे 3, राइट? तो माने आपको मर्ज करना है। स्टार्ट डेट ऑफ फैसिलिटी, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ रिन्यूअल, EMI, मॉरेटोरियम पीरियड, इंस्टॉलमेंट स्टार्ट डेट, इंटरेस्ट स्टार्ट डेट और इंटरेस्ट डिमांड डेट, सैंक्शन लिमिट, ड्रॉइंग पावर, एनी चेंजेस इन सैंक्शन लिमिट ड्यूरिंग द ईयर, any change in drawing power during the year, interest rate, changes in interest rate during the year, fair enough? इतने मुझे इमीडिएटली ध्यान में आ रहे हैं। But sir, outstanding amount we can't compare with document, so I am just referring to masters. Transaction wise outstanding and everything is in order. Security, sorry, सिक्योरिटी के ऊपर जो केस हो गया था, 2,500 करोड़ का अकाउंट था, कंसोर्शियम का था, बैंक में जब वहाँ ऑडिट कर रहे थे वहाँ 250 करोड़ का था, 50 करोड़ अनसिक्योर्ड पोर्शन था, टोटल सिक्योरिटी 2,000 करोड़ का था,
तो सिस्टम के अंदर कंसोर्शियम बैंक के एक मेंबर बैंक में जिसका 10% का शेयर था, जिसमें सिक्योरिटी 2000 करोड़ डाल दिया था, तो 50 और अकाउंट एनपीए 50 करोड़ का अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर इंक्रीमेंटल प्रोविजन एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग ही नहीं हुआ और उसका एमओसी देना पड़ा। अभी 50 करोड़ के ऊपर में 15% भी एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग डालूंगा तो कितना 7.5 करोड़ का आता है एमओसी, राइट। सो दिस पॉइंट, राइट। अभी मैंने आपको क्यों बोला कि आपने इतना जॉट डाउन कर लिया, नाउ यू हैव अ ग्रुप हियर, कल भी आप लोग आएंगे, तब आप डिसाइड कीजिए कोई और पॉइंट रहेगा कि मास्टर के पर्सपेक्टिव से कोई एक पर्सन बना दो एक्सेल, ब्रांच को दे दो, ब्रांच शेयर करेगी कि जो बात हुआ था उसके ऊपर से ऐसा बना है, जिसको यूज करना है वो करेंगे, बट जो बनाएगा उसको तो मजा आएगा। आई ऑलवेज से दिस कि आई रियली एंजॉय डिलीवरिंग माय लेक्चर्स as much as in preparation of this one because it gives me pleasure and no one can steal that from me. मैंने 6-7 घंटे इसमें लगाए और 2005 से मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया मैंने इसमें डाल दिया, एंड इसीलिए मैंने आपको 2-3 फाइल नहीं दिया। आपको अगर एनपीए वाला फाइल देखना है ना, रेडी है, आप बोलते हैं तो मैं दिखाता हूँ, बट मैं दूंगा नहीं। आप करोगे तो आपको ऑडिट के टाइम पे सब जुबानी होगा कि यस दिस इज हाउ इट शुड बी डन। इफ यू वांट आई कैन शो इट टू यू। बोलो, दिखाओ सर, स्क्रीन बंद कर दो, नॉर्मल स्क्रीन कर दो, मैं बोलूं तब प्रयास नहीं कर। हाँ बस दैट्स इट। सिंस इट कंटेन्स सर्टेन क्लाइंट इंफॉर्मेशन दैट्स व्हाई आप देखोगे ना पूरा कॉपी है, राइट। पहले आप देख लीजिए, फिर मैं जूम आउट करता हूँ। पैराग्राफ नंबर का रेफरेंस है, पेज नंबर का रेफरेंस है, वेदर इट इज देयर इन सीबीएस, उसका नाम ये था, रेफरेंस टू द प्रोसेस एंड एक्सटेंट ऑफ ऑटोमाइजेशन एंड एडिशनल कमेंट। नाउ दिस इज, अभी मैं जूम आउट करता हूं, दिस मेनी इवेंट्स आर देयर वेयर अकाउंट कैन बी डाउनग्रेडेड। अब ये पता कैसे चला, जब ये हमने काम किया तो पता चला ना कि अरे ये इवेंट भी देखना है, ये देखना है, ये देखना है, राइट। उसके नीचे देखो, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, प्रोविजनिंग है, रिक्लासिफिकेशन है, इनकम रिकॉग्निशन है। वो टाइम पे हमने एक लोन ट्रांसफर डायरेक्शन भी देखा था, राइट। सी दिस वन, तो पूरा सर्कुलर हमने डाइसेक्ट कर दिया इसके अंदर, तो मुझे जो जो काम करना है तो मेरे लिए वो इजी हो गया। अभी मैं रिपोर्टिंग एलएफआर में क्या करूंगा, मान लेते हैं कि मुझे इरोजन ऑफ सिक्योरिटी, लेट्स से, राइट, it is there in annexure 4 Q4 page number 26 of my circular. Now this is not the circular, this is the UCB circular. मैं LFR में क्या लिखूंगा कि erosion of security requires so and so, that is appearing at or mentioned in the circular at so and so. However, the same is not implemented or there were no such cases, hence we could verify it. I was not provided with a dummy system, that is on a technical term known as sandbox testing. I was not provided access for the sandbox testing, hence I could not test the system. Secondly, I had requested for implementation document for all the NPA conditions. However, I was not provided with the deployment of those as well. Hence, my audit is limited to the data in existence and made available to us. मान लो कि आपकी ब्रांच में एग्री लोन ही नहीं है और आप अश्योरेंस दे रहे हो कि सिस्टम बराबर चल रही है, कैसे? In that context, you need to mention that the branch does not have a product, and because of this above two limitation, I could not comment or I am not commenting anything onto that count. But don't give absolute assurance. हमको क्या रहता है, जो भी आया साइन कर दिया. Please don't do that. लोकेश was I think saying कि अपना विल लगा के भी देंगे ना तो भी साइन कर देंगे. So please don't do that. And इसीलिए आपको ये सब एक्टिविटी करनी पड़ेगी. It's a one-time exercise. Classification, provisioning, reclassification, income recognition. Right? So this is what was there. Thanks a lot. I'll end up with only one point. I'm a Gujarati and a Gujarati Baniya as well. So in Gujarati, there is a saying, or probably you can say that Gujarati को हर जगह पे पैसा ही दिखता है, and that is imbibed in our culture as well. So we believe in that way that if you invest 1 rupee after a Gujarati or an investment in Gujarat, you should get a return of 10 times.
So I always believe that if you invested about 1500, 2000, I'm not aware about the amount, right? And attributable to me is 1/6. There are 6 speakers. Meaning thereby you should get a return equivalent to the 1/6 portion of that multiplied by 10. And with that basis in mind, I try and present my observation that is on a lighter note, and thanks a lot for being here. उनके सेशन से लगता है कि उनका जो नॉलेज है वो कितना डेप्थ है। मतलब ऐसा था कि उनको किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं थी, वो और चाह रहे थे कि और क्वेरी आए फोरम से और वो आंसर करें, वो उसको देना पसंद कर रहे थे। जबकि कई जो स्पीकर होते हैं शायद क्वेरी से बचते हैं, लेकिन ये जो थे कि वो क्वेरी को और इन्वाइट कर रहे थे। आरबीआई बैंक ऑडिट को धीरे धीरे कम करते जा रहा है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है। और एक ऐसा कंसल्टेशन पेपर आरबीआई के पास आया था, उस कंसल्टेशन पेपर में ये लिखा था कि जब सारी चीज़ें हम ऑनलाइन है, सारे डेटा हम ऑनलाइन देख सकते हैं, तो ऑडिट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इसलिए हम ऑडिट को फेज आउट मैनर पे धीरे धीरे कम करें। क्या आपको लगता है कि केवल ऑनलाइन या सीबीएस इन्वायरमेंट या सारे डेटा उनके पास, उनके सेंट्रल ऑफिस के पास है रियल टाइम, तो ऑडिट की जरूरत नहीं होनी चाहिए? ऐसा लगता है? नहीं। रीजन बिहाइंड कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एज एन ऑडिटर हम कंप्यूटर के बाहर भी देखते हैं। जैसे सपोज एक दो एग्जांपल मैं आपको दूं, स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक स्टेटमेंट आपके पास जो है, जो आपने एनालाइज किया और जो बैंकर ने एनालाइज किया, हो सकता है दोनों में काफ़ी फर्क हो, और उसने एनालाइज किया करके जो सीबीएस में फीड किया उसमें काफ़ी अंतर हो। बैलेंस शीट जो आपके देखने का एंगल है और बैंकर के देखने का जो अंदाज है, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। आप उसमें से कई चीज़ें निकाल सकते हो, जैसे कि उसने सिस्टर कंसर्न को फंडिंग कर दी, फंड डाइवर्शन हो गया। डिस्बर्समेंट जब वो करते हैं तो डिस्बर्समेंट जो जिनको करना चाहिए था उन्हीं को हुआ, या ऐसा तो नहीं डिस्बर्समेंट सिस्टर कंसर्न को हो गया या किसी ऐसी जगह हो गया जो कि एक डाइवर्शन ऑफ फंड कहला रहा है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जो ऑडिट है, कंप्यूटर कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो जाए, जो चैट जीपीटी भी आ जाए, लेकिन वो कभी भी ह्यूमन विजडम को डिफीट नहीं कर सकता। ये मेरा मानना है, क्योंकि कंप्यूटर भी वही है, उसको हमने ही बनाया है। और इन्होंने एक 1989 की बात की थी कुंतल जी ने, मेरे को 1988 की बात याद आ रही है, जब हमारे शहर में नया नया कंप्यूटर आया था। एक पर्सन दुबई से कंप्यूटर लेके आया था, उसमें स्क्रीन उसके पास नहीं थी, तो उसने टीवी, सोने की टीवी थी, उसमें अटैच किया था। हम भी सीखने गए उसको, तो उसने एक एग्जाम्पल हमको दिया कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन दिया, और डेफिनेशन उसने ये बताया कि कंप्यूटर केवल एक मशीन है और वो वही परिणाम देगी, वही रिजल्ट देगी जो डेटा हम उसमें डालेंगे, उसमें से ना ज्यादा ना कम। तो जैसे कि एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, जो कि मैं सोचता हूँ हम सब लोग काफी उसको लैग करते हैं ऑडिट के समय, सिस्टम चेक। जो सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, एक्चुअली हम सोचते हैं कि हमको, मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है कि जो वहाँ का जो सिस्टम है वो जो रिजल्ट दे रहा है वो प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये चेक करना वाकई में बहुत ज़्यादा जरूरत है। बिकॉज क्या होता है कि सपोज एक दो एग्जाम्पल इन्होंने दिया था, जैसे मैं आपको बताऊं कि बैंक गारंटी आपकी अगर फाइनेंशियल गारंटी है और उन्होंने उसको परफॉर्मेंस गारंटी करके क्लासिफाई कर दिया, तो आपका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आ जाएगा कमीशन में। इस तरह की बहुत सी चीजें हो सकती है। तो जो सिस्टम चेक है और जो मास्टर चेक है, इसमें हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस पे हमारी टीम में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि इन चीजों में अपनी एक्सपर्टाइज रखता हो, और उसको हम ये काम दें कि ये सब चीजें वो चेक करे। बिकॉज सिस्टम चेक और मास्टर चेक जो चीजें हैं, मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा भी जो एक्सपीरियंस है कि हम लोग काफी कम उस पर ध्यान देते हैं, और ये जो चीज है बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलो समय कम है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और माइक हैंड ओवर करता हूँ एमओसी को। Huge round of applause for sir. I
I further request CA Vinod Keswani to present memento to our session chairman CA Suresh Kothari.